अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका एस्ट्रोलॉजर सऊद अयूब अपने चैनल में एस्ट्रो 11 में खुशामदीद करता हूं। दोस्तों, मेरी आज की प्रेडिक्शन ओडीआई वर्ल्ड कप 2023 के फाइनल मैच के ऊपर बनने जा रही है, जो कि इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान होने वाला है 19 नवंबर को नरेंद्र मोदी स्टेडियम में। तो मेरे पास पैट कमिंस की कुंडली और रोहित शर्मा की कुंडली मौजूद है और मौजूदा गोचर की कुंडली मौजूद है, जो कि 19 नवंबर को है। दोनों की कुंडलीज़ में जो गोचर की पोजीशन है वो कैसी है, कौन सी टीम विन करेगी और किसको जो है वो वतन वापस लौटना पड़ेगा शिकस्त के साथ, तो हम ये डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले तो मेरी रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें और वीडियोस को लाइक करें, ताकि मेरी आइंदा भी आने वाली वीडियोस आपको बआसानी मिलती रहें। तो चलिए हम बात करते हैं कि कौन सी कुंडली पावरफुल है और कौन सी टीम विन करेगी। तो पैट कमिंस की कुंडलीज़ में अगर देखें तो ज़्यादातर प्लैनेट जो है वो दोस्ताना हाउसेज में बैठे हुए हैं और त्रिकोण में बैठे हुए हैं। तो केंद्र में सिर्फ दो प्लैनेट बैठे हुए हैं, वीनस और जुपिटर, दोनों के आपस में एक दूसरे को देख रहे हैं। एक अच्छा राजयोग है, बुध द्वितीय योग इनके सेकंड हाउस में है। केतु जो है वो थर्ड हाउस में है। मार्स जो है वो नीच होकर पाँचवें घर में बैठा हुआ है। मून और राहु की प्लेसमेंट जो है वो नाइन्थ हाउस में है। तो जायचा तो अच्छा है, नो डाउट, इसमें कोई दो राय नहीं है। जुपिटर वीनस की महादशा में है, पर वीनस की महादशा इनके लिए कितनी अच्छी साबित हो सकती है, ये हमें ये दो दूसरे जो रोहित शर्मा है उनकी कुंडली प्रेडिक्ट करके हमें अंदाज़ा होगा, उनकी कुंडली पर गौर व फिक्र करके अंदाज़ा होगा कि इनकी महादशा इनके लिए ज़्यादा फेवरेबल साबित होगी या रोहित शर्मा की। तो चलें अब बात करते हैं रोहित शर्मा की कुंडली की। तो रोहित शर्मा की कुंडली में ये कैंसर लगन है, कैंसर असेंडेंट है। मोहन जो इनका जो है वो 10वें घर में बैठा हुआ है, मतलब केंद्र का मालिक केंद्र में बैठा हुआ है। इनके 10वें घर में बुध आदित्य योग है। लक का लॉर्ड जो लक का घर है वो इनका जो है वो पाइसेस बनता है, पाइसेस लॉर्ड बनता है, 9वां घर बनता है। और 9वें घर का जो मालिक है वो जुपिटर है और अपनी ओन राशि में बैठा हुआ है, अपने ही घर में बैठा हुआ है। जुपिटर इनके 9वें घर में बैठा हुआ है। अगर हम ये कहें कि इनके त्रिकोण का मालिक त्रिकोण में है और सबसे पावरफुल भाग्य हाउस का जो मालिक है वो उनके भाग्य हाउस में बैठा हुआ है, तो ये गलत नहीं होगा। जो इनको जो है वो बहुत ज़्यादा लकी बनाता है। इनकी जो एफर्ट्स होंगी वो फ्रूटफुल रिजल्ट्स देंगी और इनकी जो एफर्ट्स होंगी वो कन्वर्ट होंगी मॉनेटरी गेंस में। इनकी जो एफर्ट्स होंगी कभी भी रायगा नहीं जाएंगी और इनको जो है वो हमेशा सक्सेस मिलेगी। तो अब बात करते हैं जो 19 नवंबर को फाइनल मैच होने जा रहा है, इनमें से कौन सी टीम विन करेगी। तो अगर हम गोचर देखें तो मार्स मरकरी और सन की जो प्लेसमेंट है वो इनके पाँचवें घर में है और पाँचवां घर होता ही क्रिकेट का है। अगर हम इनकी शोहरत की बात करें तो 9वें का मालिक देखें तो वो इस वक्त जो है वो रुजत में बैठा हुआ है, पर 14 डिग्री पे वो एरी साइन में बैठा हुआ है, मार्स की ही राशि में बैठा हुआ है। तो एक बहुत ही अच्छा साइन है कि रोहित शर्मा का जो पलड़ा मुझे भारी नज़र आता है और हमेशा की तरह ये जो पिछले 10 मैच मुसलसल जीते हैं, इसी तरह मुझे जो है वो ये 11th और फाइनल मैच भी मुझे जो है वो रोहित शर्मा अपनी कैप्टनसी में मुझे जिताते नज़र आ रहे हैं। तो अगर चलें एक और एस्पेक्ट्स भी देख लेते हैं पैट कमिंस का, कि क्या इनके लक का लॉर्ड जो है वो किसी नेगेटिव हाउस में तो नहीं बैठा हुआ। तो जो गोचर के मुताबिक तो इनके लक का लॉर्ड जो है वो इनके 9th हाउस में बैठा हुआ है। 9वें का मालिक 9वें घर में ही बैठा हुआ, तो एक राजयोग तो बन रहा है, एक स्ट्रॉन्ग राजयोग बन रहा है। पर चूंकि इनकी महादशा अच्छी नहीं चल रही, रोहित शर्मा की जो महादशा है वो भी 9वें घर की चल रही है और इस वक्त जो है वो जो प्लेसमेंट गोचर के मुताबिक मार्स की है वो भी इनके पाँचवें घर में है। और क्रिकेट पाँचवें घर से ही प्रिडिक्ट होती है और 9वां घर उनका एक्टिवेटेड है, लक उनकी एक्टिवेटेड है और वो कि बहुत ही पॉजिटिव प्लानट की महादशा चल रही है। तो मुझे जो है वो ज़्यादा चांसेस जो है वो रोहित शर्मा के ही हैं कि इंडिया जो है वो विन कर जाए, इंडिया जो है वो ट्रॉफी लिफ्ट कर जाए। तो देखते हैं 19 नवंबर को कौन सी टीम जो है वो जीतती है और किस टीम को जो है वो शिकस्त का सामना होता है। पर एज़ पर माई नॉलेज जो है वो इंडिया जो है वो विन कर जाएगी और पैट कमिंस जो है वो जिताने में जो है वो कामयाब मुझे नहीं होते नज़र आ रहे हैं। तो आपका बहुत शुक्रिया, दुआ में याद रखें, मेरी वीडियोस को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें।